सर आज पीएम गुजरात में आए हैं और एक स्कूलों को प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का सभी ग्रांट दी है। क्या ये आपकी बदौलत है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये गुजरात की आम जनता की बदौलत है। गुजरात की आम जनता ने जब उसके सामने विकल्प आया कि एक स्कूल बनाने वाली सरकार, एक स्कूल बनाने वाला नेता केजरीवाल आ गए हैं, तो अब मोदी जी कह रहे हैं देखो मैं भी स्कूल बनवा रहा हूँ। अरे 27 साल पहले बनवा दिए होते। आज तो अमित शाह जी भी स्कूल जा रहे हैं। 4 दिन पहले मैंने एक फोटो देखा, अमित शाह जी भी स्कूल में जाके खड़े हुए थे। तो ये बदलाव गुजरात के वोटर के मानस की वजह से आया है। सर भाजपा के लीडर ने आपको गुजरात के स्कूलों को मुलाकात लेने के लिए आमंत्रण दिया था, ये बात सही है? मैंने उनको कहा, फिर मैंने कहा बताओ मैं आ जाता हूँ, चलते हैं। और गुजरात के शिक्षा मंत्री जी हैं, उनकी विधानसभा से शुरू करते हैं। उसके बाद में वो भाग गए। मैंने कहा आप मुझे गुजरात के शिक्षा मंत्री के स्कूल दिखाओ, मैं आपको दिल्ली के शिक्षा मंत्री के स्कूल दिखाता हूँ, या जहां बोलो वहां दिखाऊंगा। लेकिन वो गायब है उसके बाद। आम आदमी पार्टी से लोग एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी से एक उम्मीद लगा के बैठे हैं पूरे गुजरात में कि इस बार परिवर्तन करके आम आदमी पार्टी को लाएंगे। कल मैं अहमदाबाद के एक रेस्टोरेंट में था, वहाँ पे एक साथी मुझे मिले, एक वहीं खाना खा रहे थे। बोले साहब मैं परिवर्तन तो पिछले 10 साल से लाना चाह रहा हूँ, लेकिन 10 साल से मैं ला नहीं पाया क्योंकि मैं भाजपा को वोट देता था। कांग्रेस मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने कभी बदला नहीं। मैं परिवर्तन लाना चाहता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी आ गई है मैदान में। हम आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, केजरीवाल जी को। रात को ट्रेन में बैठे सोमनाथ के लिए, वहाँ भी हमारे बाजू वाली सीट पर जो लड़का था, वडोदरा का एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कह रहा है कि इस बार वडोदरा के युवाओं में मैं देख रहा हूं कि बहुत परिवर्तन की लहर है, कि इस बार परिवर्तन लेके आना है। मैंने पूछा क्यों, युवा क्यों बदल रहा है? तो उसका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। बोला जी इनको अहंकार आ गया है, ये काम नहीं करते, गुंडागर्दी करते हैं, और अहंकार आ गया है कि इनको कोई हटा नहीं सकता, इसलिए हम इस बार इनको हटाएंगे, इनको हम बदलाव लेके आएंगे। आप लोगों का आना इसलिए हमारे लिए अच्छा है। तो ये परिवर्तन की जगह की आवाज़ हर जगह सुनाई दे रही है। और इसमें हर जगह, अब तो मैं गांव-गांव भी जाता हूं, रास्ते में मिलता हूं, तो लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, केजरीवाल जी की गारंटी है वो स्कूल अच्छे करेंगे, बिजली के बिल जीरो करेंगे, इसलिए हमको परिवर्तन लाना है, महिलाओं के लिए काम करेंगे, नौकरियों के लिए काम करेंगे, इसलिए परिवर्तन लाना है। और आप जानते हैं कि दिल्ली के स्कूल का काम तो सारे देश में बोल रहा है, दुनिया भर में बात हो रही है उसकी। गुजरात के भी गाँव-गाँव में बात हो रही है। आज बड़ा इंटरेस्टिंग था, आपसे थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के गांधीनगर के एक स्कूल में गए उसका उद्घाटन करने। पहला मिशन एक्सेलेंस स्कूल गुजरात में बनाया है। उसमें उन्होंने बच्चों के साथ ठीक वैसे ही बैठ के फ़ोटो खिंचवाए जैसे पिछले 7 साल से मैं या अरविंद केजरीवाल जी कहीं स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे जाके हम लोग बच्चों से बैठते हैं, बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं। वहीं बैठ के उन्होंने बच्चों की डेस्क पे बैठ के फ़ोटो खिंचवाया। अच्छा लगा देख के कि देश के प्रधानमंत्री जी आज बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ये काम 27 साल पहले कर लिया होता तो आज गुजरात के हर बच्चे को, शहर के हर बच्चे को, गाँव के हर बच्चे को, सौराष्ट्र से लेके नॉर्थ गुजरात से लेके गुजरात के गांव-गांव तक हर बच्चे को शानदार स्कूल मिल गए होते अगर प्रधानमंत्री जी ये काम 27 साल पहले कर लिया होता। आज जब गुजरात की जनता चुनाव में परिवर्तन ला रही है, तब आप सरकारी स्कूल में जाके बैठ रहे हो बच्चों के साथ में। लेट हो गए, लेट कर दिया। ये काम 27 साल पहले करते तो आज गुजरात के एक एक बच्चे का बहुत भला हो जाता। अगर 5 साल में दिल्ली में हो सकता है तो 27 साल में गुजरात में तो स्कूलों की हालत कहीं से कहीं पहुंच सकती थी। 27 साल में इन्होंने गुजरात के स्कूलों की हालत खराब कर दी। क्या है मैं बताता हूं। आज गुजरात के स्कूलों में 44 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और 56 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनके माता पिता इसलिए दुखी हैं कि वो लुटने को मजबूर हैं। प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है। और जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं वो इसलिए दुखी हैं, उनके माता पिता इसलिए दुखी हैं कि वहाँ कोई भविष्य नहीं बन रहा, उनका भविष्य खराब है। सरकार के 48,000 स्कूल है गुजरात में, पूरे गुजरात में। आज प्रधानमंत्री जी एक मिशन एक्सेलेंस का उद्घाटन करके आए हैं ना,
मुझे लग रहा है जब 27 साल बाद भाजपा के शासन में पहला अच्छा स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि 48,000 सरकारी स्कूलों में से हमने एक एक स्कूल की मैपिंग की है। पूरे गुजरात के एक एक स्कूल की मैपिंग की है आम आदमी पार्टी की टीम ने। कहाँ किस गांव में किस स्कूल की क्या हालत है, कितने कमरे हैं, कितने टूटे पड़े हैं, किसका छप्पर टूटा पड़ा है, किसका छत टपक रही है, कहाँ टीचर है। 48,000 स्कूलों में से 32,000 स्कूलों की हालत खराब है और इन 32,000 में से 18,000 स्कूल तो ऐसे हैं गुजरात सरकार के जिनमें कमरे नहीं है, टूटे पड़े हैं या है ही नहीं बैठने के लिए कमरे, टीचर्स नहीं है। और जहां हैं भी टीचर्स उनका क्या हो रहा है। आज ही मुझे यहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले एक टीचर आए अभी मुझसे मिलने, वो मुझे एक चिट्ठी दे के गए आज गुजरात सरकार की। आज प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो जाके किसी टीचर के बाजू में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं कि हम अच्छी पढ़ाई करवाएंगे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के जूनागढ़ के कार्यक्रम के लिए गुजरात के सरकारी स्कूल के टीचर्स को बसों में कंडक्टर बना बना के भीड़ ले जाने के लिए ड्यूटी दी गई है। गुजरात सरकार आदेश दे रही है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए टीचर्स बस कंडक्टर का काम करेंगे। जब भीड़, भारतीय जनता पार्टी जब बसों में भीड़ भर भर के ले जा रही है प्रधानमंत्री जी की सभा के लिए, तो वहां पे बसों का कंडक्टर सरकारी स्कूल के टीचर्स को लगाया गया है। और उन टीचर्स को लगाया गया है जो ये कह रहे हैं, उनकी पीड़ा थी टीचर्स की बच्चों के लिए। गुजरात के टीचर देखिए स्कूलों में कितने अच्छे हैं। मुझे कहने आए, साहब आज हमारे छुट्टियों के पहले स्कूल का लास्ट डे है, वर्किंग डे। आज का दिन हमने अपने बच्चों के लिए रखा होता है सारे टीचर्स ने कि अब बच्चे छुट्टी पे रहेंगे तो हम उनको होमवर्क देंगे, उनका रिजल्ट बनाएंगे, रिजल्ट बताएंगे, कुछ पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे। आज का इतना इंपॉर्टेंट दिन हमको कंडक्टर बना के बिठा दिया गया क्योंकि मोदी जी की रैली में भीड़ जानी है। बीजेपी बसें भर भर के ले जा रही है तो उसमें सरकारी स्कूल के टीचर कंडक्टर के रूप में काम करेंगे। ये तो हालत कर दी है इन्होंने स्कूलों की, और जाके एक स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं 27 साल बाद। तो मुझे बेहद गर्व है कि 5 साल मिले दिल्ली में तो वहां करके दिखाया। मेरी गुजरात के एक एक वोटर से अपील है कि ये तरह तरह के हथकंडे चलाएंगे। अभी अगले 40 दिन चुनाव, 50 दिन चुनाव में है, बहुत झूठ बोलेंगे, बहुत षड्यंत्र करेंगे। सुदान भाई के बारे में, जगमल भाई के बारे में, प्रवीण भाई के बारे में खूब बोलेंगे इनकी शर्ट का रंग ऐसा क्यों था, बोलेंगे ये दोनों एक जैसी शर्ट पहन के बैठे हुए थे, कुछ षड्यंत्र है, सब कुछ बोलेंगे। लेकिन मैं गुजरात के साथियों से कहना चाहता हूं कि ये मौका है आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाने का, ये मौका है अपने बच्चों के लिए अच्छे अस्पताल बनवाने का, बिना पेपर फूटे नौकरियां करवाने का। तो मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस बार 5 साल के लिए मौका दें केजरीवाल जी को। 5 साल में अगर ये सब चीजें ना हो जितना गारंटी दी है केजरीवाल जी ने, दोबारा मौका मांगने नहीं आएंगे। थैंक यू। सर, आप एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं। दिल्ली में अब तक सरकारी स्कूलों के लिए आपने अभी तक कितनी ग्रांट दी है? हमारे सरकारी स्कूलों में इतिहास है कि देश के इतिहास में केवल दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% स्कूलों पे खर्च करती है टोटल का। बाकी सब जगह 10%, 12%, भारत सरकार तो 3% खर्च करती है, लेकिन हम 25% खर्च करते हैं। सर, आज पीएम गुजरात में आए हैं और एक स्कूलों को प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का सभी ग्रांट दी है। क्या ये आपकी बदौलत है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये गुजरात की आम जनता की बदौलत है। गुजरात की आम जनता ने जब उसके सामने विकल्प आया कि एक स्कूल बनाने वाली सरकार, एक स्कूल बनाने वाला नेता केजरीवाल आ गए, तो अब मोदी जी कह रहे हैं देखो मैं भी स्कूल बनवा रहा हूँ। अरे 27 साल पहले बनवा दिए होते। आज तो अमित शाह जी भी स्कूल जा रहे हैं। 4 दिन पहले मैंने एक फोटो देखा, अमित शाह जी भी स्कूल में जाके खड़े हुए थे। तो ये बदलाव गुजरात के वोटर के मानस की वजह से आया है। गुजरात के शिक्षा व्यवस्था को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैंने बताया 1 करोड़ लोगों का, बच्चों का, मतलब 1 करोड़ परिवार जिनके बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य इन्होंने दांव पे लगाया हुआ है। और उनका भविष्य अगर खराब हो गया, शिक्षा उनको खराब मिली, तो फिर भविष्य किस बात का है। सर, भाजपा के लीडर ने आपको गुजरात के स्कूलों को मुलाकात लेने के लिए आमंत्रण दिया था, ये बात सही है? मैंने उनको कहा, फिर मैंने कहा बताओ मैं आ जाता हूँ, चलते हैं। और गुजरात के शिक्षा मंत्री जी हैं, उनकी विधानसभा से शुरू करते हैं। उसके बाद में वो भाग गए।
मैंने कहा आप मुझे गुजरात के शिक्षा मंत्री के स्कूल दिखाओ, मैं आपको दिल्ली के शिक्षा मंत्री के स्कूल दिखाता हूँ, या जहां बोलो वहां दिखाऊंगा, लेकिन वो गायब है उसके बाद। आम आदमी पार्टी बोल्ड स्टेटमेंट और बोल्ड अपने विचारों के लिए जानी जाती है, और आपने रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज दिल्ली और पंजाब में इम्प्लीमेंट की है। गुजरात में एक जो पॉलिसी है उसके ऊपर 6 दशकों से विवाद चल रहा है, वो गुजरात की प्रोहिबिशन पॉलिसी है। एक तबका ऐसा है जो मानता है कि गुजरात में प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए, वही इंडिपेंडेंस का नॉर्मल रूल है, और एक तबका है जो प्रोहिबिशन पॉलिसी की वकालत करता है। आम आदमी पार्टी का उसके ऊपर स्टैंड क्या है? आम आदमी पार्टी का स्टैंड इस पे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के शीर्ष नेता और बाकी पार्टी के गुजरात के भी शीर्ष नेता बहुत स्पष्ट रख चुके हैं कि गुजरात में प्रोहिबिशन का जो प्रयोग है वो एक अच्छा प्रयोग है, और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसके बाद भी प्रोहिबिशन ना सिर्फ जारी रहेगा, बल्कि जो ये इन्हीं के अभी सत्ता में बैठे हुए लोगों के ही धंधेबाज लोग नकली दारू बेच रहे हैं और जिसकी वजह से गुजरात के कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी है, इनकी कीमत पे बेच रहे हैं, उनके धंधे को भी पूरी तरह से बंद कराया जाएगा। थैंक यू।